रुको तो एक मिनट पूरी एल्बम बनवानी है। मैं बात करवा रहा हूँ लेकिन बोल बता जो गया हूँ आपको बात करने के लिए। हेलो हाँ कहाँ गए हो तू क्वालिटी में? हाँ अमरान भाई बैठे हुए बोलिए मैंने जाओ ना रवीन भाई बोलो ना हंस के यार। हंसने के लिए ना आग में लग रखे हैं। जाओ ना छोटे कुंडी आगे को आ जाते हो बाबा चेयरमैन वो तुम्हारे हाथ लंबा तेरा नाम ये तो आप आदमी हाथ में पूछा था। संजय भैया भी लगाएंगे इसको उन्हें दे दिया भाई जल्दी जाओ क्या हो गया? प्रदीप को बुला लो प्रदीप को बुला लियो सर भैंस का क्या प्रदीप को बुलाओ और कोई साथी होते हम देख एक मिनट चलो अरे अब आएंगे ना वो मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित आप सभी को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और ये उम्मीद और ये आशा करते हैं कि आपका आपके परिवार आपके मित्र दोस्त सभी जो हैं ये 2024 का जो नया वर्ष शुरुआत हुई है आज ये आपका मंगलमय हो उदारपूर्वक बीते सुखपूर्वक बीते ऐसी कामना करते हैं। आज इस नववर्ष पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी शीतल मैचपोल के मालिक और जो प्रतिवर्ष लंबे समय से गरीबों को असहायों को यहाँ वितरण कंबल वितरण और अन्य प्रकार के सहयोग करते रहते हैं और कई वर्षों से इन्होंने पिछले मेरे ख्याल तीसरा चौथा वर्ष है तो ये भी निर्णय लिया था कि हम प्रतिवर्ष 1 जनवरी को जो भी हमारे गजरौला क्षेत्र के पत्रकार साथी हैं उन सबको सम्मानित करने का और एक जो खोज होता है उनका कार्यक्रम रख रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम भी उनके द्वारा आयोजित किया गया है। मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी को और डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी के परिवार को 2024 की जो नया वर्ष ये शुभारंभ आज हुआ है इसकी आप सब लोग भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेरित करेंगे और मैं भी अपने सभी साथियों की तरफ से और ये शुभकामनाएं प्रेरित करता हूँ कि आपका परिवार इस कल्याणकारी कार्य में अपना सहयोग करता रहे और जो संकल्प आपने लिया है
वो संकल्प आपका पूर्तिबद्ध रहे और वो संकल्प आपका पूर्ण होता रहे, ऐसी उम्मीद और कामना करते हैं। साथियों, आप सब लोग बहुत ही सम्मानित तो साथी हैं और एक ऐसे पेशे जुड़े हुए हैं कि उस सब में आपका एक जो योगदान है वो सर्वोपरि होता है। आपकी आवाज़, आपकी जो भी शब्द आपके कलम से निकलते हैं वो जनता की एक आवाज़ बनती है और आप सब लोग उसमें पूर्णतः अपनी सहभागिता का निर्वहन कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र में जब हम कोई कार्य शुरुआत करते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा तो होती है, उसमें परेशानी होती है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग लगन के साथ धूप में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, ऊंचे ऊबड़ खाबड़ ये जो जनता के सामने उन चीज़ों को लाना होता है, ये बहुत कठिन कार्य होता है और इसमें आपकी जो भूमिका होती है बहुत अहम भूमिका होती है। इसके लिए हम सब, आप जितने भी हमारा जो परिवार है, हम सब आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आपका जो निश्चय है वो दृढ़ रहे और आपकी कलम की ताकत जो है वो कहीं छुपने ना पाए, कहीं जो है डिगने ना पाए और जो जनता की आवाज़ बनाना चाहते हैं वो आवाज़ आपकी बनती रहे। इस उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर सुरेश मौर्य जी को आमंत्रित करूँगा, या उससे पूर्व मैं ये कहा गया था कि 2 शब्द जो है एक काव्य के रूप में भी एक प्रसाद किया जाए, तो चेतन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि चेतन जी आए और अपने काव्य से जो है इस जो आज का ये इसको जलसा ही कहेंगे हम, ये जो नववर्ष का जलसा है इसको सुशोभित करने की कृपा करेंगे। चेतन जी। काव्य देखें कौन सा तैयार है फिर भारी यहाँ पर विकल जी यहाँ मौजूद है। मैं उम्मीद करूँगा कि 2 शब्द जो है आप अपने मुखार बिंद से बेगल भाई जो है रागनी बहुत अच्छी करते हैं। ये वाली दान संगीत है, हर मानस का लिखा गया है, नाम निशान तिरंगे। मैं सबसे पहले सुरेश मौर्य जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हर वर्ष की बात पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। ये अच्छा कदम भी है और नज़ीर भी है ये और लोगों के लिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो पत्रकारिता का दमन होता जा रहा है उस स्थिति को संभाले हुए हैं, मान सम्मान बनाए हुए हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भाइयों को भी और आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पत्रकार लोग हैं, ताली बजाने की आप लोगों को आदत नहीं होती है, तो कोई हम इसका बुरा नहीं मानते बिल्कुल, क्योंकि ताली बजाने के लिए जनता होती है और जनता नहीं है यहाँ। आज सब यहाँ जो है सब मुख्य रूप से बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है तो यदि एक बार कोशिश करें तो आप बजा सकते हैं, इसमें एक प्रयास करने में कोई परेशानी नहीं है। आप प्रयास करके देखिए क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बार प्रयास करिएगा, आप ताली बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते इस नववर्ष पर? बिल्कुल नहीं बजेगी वो तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपस में भी अपनी एक दूसरे के हौसला अफजाई के लिए ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल आपस में भी ये होता है, क्योंकि जहाँ 4 दोस्त बैठे होते हैं तो वहाँ पर भी जो है ये तालियों की जो है सौगात जब मिलती है तो दूसरे वाले का जो हौसला बढ़ता है। नवनीत जी से मैं आमंत्रित करूँगा, नवनीत जी को 2 शब्द आपकी तरफ से। हर बार की तरह इस बार भी नववर्ष की शुरुआत समाज सेवी सुरेश मौर्य जी और उनके समधी है ना जी 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 शेर सिंह बौद्ध जी द्वारा जो पत्रकारों को सम्मान दिया जाता है, उसी श्रृंखला में इस बार भी नववर्ष की शुरुआत इन लोगों ने एक कार्यक्रम से की है और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों की ओर से इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अमूमन होता यह है कि पत्रकारों को लोग तभी आमंत्रित करते हैं जब उन्हें कोई कार्यक्रम करना हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पे कोई और उनको आयोजन हो। लेकिन एक सुरेश मौर्य जी का जो कार्यक्रम होता है ये वाला पत्रकारों का सम्मान वाला, ये सिर्फ पत्रकारों को सम्मान देना होता है, इसके पीछे उनकी कोई मंशा नहीं है। सिर्फ ये है कि पत्रकारिता जीवित रहे, पत्रकारों को भी सम्मान मिले। और जो इनका कार्यक्रम है ये वास्तव में निस्वार्थ है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं एक बार फिर अपने सभी साथियों की ओर से इन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद नवनीत जी। ये
जो कार्यक्रम है ये औरंगाबाद की तरफ से होगा, लेकिन इसके जो कार्यक्रम में पूर्ण आयोजन जो है, जो पूरी इसका आयोजन करते हैं बड़ीपाल सिंह जी जो है वो उनका है, इनके लिए भी एक जो है ये पूरा व्यवस्था और उसमें पूरी सहभागिता आपकी जो है निभाते हैं। शायद वो मिल गया होगा जो आपकी ये दिल की भावनाएं है ना, वो शब्द आपके विश्वास में होंगे। केतन जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री सुरेश चंद्र मोदी जी और हमारे बड़े आदरणीय श्री शेर सिंह बोस जी, श्री ब्रजपाल जी और मेरे वरिष्ठ और सभी कनिष्ठ अनुज पत्रकार बंधुओं को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग प्रगति करें, सबका मान सम्मान भी बढ़े और सबके घर में यश वैभव कीर्ति सब चीज़ें बढ़ती रहें और सब लोग एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ते रहें। कुछ पंक्तियाँ मैंने सृजित करी थी, वो पंक्तियाँ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अंगारों पे चलने की जिद, अंगारों पे चलने की जिद, ये हालात बदलने की जिद, अंगारों पे चलने की जिद, ये हालात बदलने की जिद, काले गहरे अंधेरे में दीपक बनकर जलने की जिद, अंगारे पे चलने की जिद, ये हालात बदलने की जिद, काले गहरे अंधेरे में दीपक बनकर जलने की जिद, कुछ बेहतर करने की आशा जो जीवन में रख लेते हैं, कुछ बेहतर करने की आशा जो जीवन में रख लेते हैं, वो पीड़ा का विष भी देखो जग में हंसकर चख लेते हैं, जो आंखों में ख्वाब सजाकर उनको दिन में पूरा करते, वही लोग इतिहास की देखो इस दुनिया में रचना करते। पतझड़ में भी खिलने की जिद, पतझड़ में भी खिलने की जिद, दिल से दिल के मिलने की जिद, काले गहरे अंधेरे में दीपक बन के जलने की जिद। ये गुण उन व्यक्तियों के लिए होते हैं कि जिनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की भावना होती है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है और विशेष तौर से आप सबके लिए तो ये पूर्णतः लागू होता है आपको लिए है, क्योंकि देखिए 2-3 ये समाज होते हैं, एक पत्रकारिता वाला समाज, एक पुलिस का समाज, एक डॉक्टर, ये 3 एक ऐसे होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो इनके पास तब जाएगा जब उसको कहीं ना कहीं पीड़ा हो। यदि डॉक्टर्स नहीं सुनेगा, पुलिस नहीं सुनेगा, तो फिर आखिर में उसके पास वो जो है पत्रकार के पास जाएगा, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती है कि जो पीड़ा मेरे अंदर है, मुझे मिली है, उस पीड़ा का निवारण ना तो डॉक्टर्स के द्वारा हुआ ना पुलिस के द्वारा हुआ, तो हो सकता है कि पत्रकार साथी मेरी इस पीड़ा को निवार करेंगे तो मुझे वो न्याय के लिए दोनों तीनों चीजें यदि स्तंभों पर आप देखेंगे तो 2 पद जो है वो लाभकारी पद होते हैं। डॉक्टर्स का जो है उसके बदले में भी उसको वो मिलता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। पुलिस होती है तो उसको जो है पूर्णतः उसका जो है पारिश्रमिक जो है वो मिलता है, उसको मिलता है। लेकिन एक पत्रकार जो समाज है, एक ऐसा समाज है कि उसको ना कोई पारितोषिक कोई बड़ी मात्रा में नहीं मिलता है, कोई बड़ा उसको वो नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति लगातार उस ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है, उन बुलंदियों पर पहुंचने के साथ साथ उन बिंदुओं पर फोकस करता है कि जो समाज की नजरों से ओझल है, उनको पोस्ट करता है। और इसमें सबसे बड़ी ये होती है कि एक व्यक्ति को तो उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन 10 व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके दुश्मन तैयार होते हैं, क्योंकि इन्होंने वो जिंदगी को ये मानता है कि इस व्यक्ति का यदि वो उस समय मेरी रिपोर्ट ये खुलासा ना होता तो मेरे साथ ये जो घटना ना होती या मेरे साथ होता। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेकर वो काम करते हैं और अपने परिवार की चिंता नहीं करते, अपने आप की खुद की चिंता नहीं करते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, पुलिस भी जाएगी तो हथियार लेकर जाएगी, पुलिस यदि कहीं पर दबाव डालेगी, कहीं दबिश डालेगी तो हथियार लेकर जाएगी। इसके पास तो कुछ भी नहीं होता बेचारे में, एक कलम डायरी से अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज देखी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, यदि आप उसको मानेंगे तो उन्होंने ये चीज कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार यदि कोई है जिसकी कोई काट नहीं है वो कलम है, और वो कलम आपके पास है। इस हथियार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना इस हथियार का कोई इसका तोड़ बना देता। सारी तोपें फेल हो जाती है इस हथियार के साथ। और एक शायद कवि रहे हैं, वो गजलकार रहे हैं इकबाल साहब, उन्होंने कहा भी है कि ना तोप निकालो ना तलवार निकालो,
न तोप निकालो न तलवार निकालो, जब तोपे हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोपे हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। अखबार का मतलब है कि अपनी आवाज निकालो, तो वो आवाज जो है वो तोप से भी तलवार से भी घातक होती है। आप सब लोग आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो इस पूरे वर्ष कहीं ना कहीं ऐसी उपलब्धि आप हासिल करेंगे जिससे कि आप क्षेत्र में, समाज में अपना नाम कमाएंगे और जनता के साथ जो न्याय करने की आपकी भावना है उस पर आप अपनी मंजिल पर चलते हुए उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज 2024 में पुनः आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भोजन तैयार है और उससे पहले मैं डॉक्टर सुरेश मौर्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, आयोजक है, सब कुछ सर्वे सर्वा है, उनसे निवेदन करूँगा कि वो आए और आज के इस मंगलमय दिन पर, इस नूतन वर्ष के शुभ अवसर पर सभी पत्रकार साथियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। डॉक्टर सुरेश मौर्य। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, नव वर्ष के पहले दिन पर आज सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा, और आप करते भी हैं, कर्तव्य और निष्ठा के साथ काम कार्य करते हैं। आप इसमें किसी भी चीज़ को प्रतिष्ठा न बनाए, सब भाई मिलकर के साथ काम करें। आपस में एक दूसरे की छीटाकशी ना करके आगे बढ़ते रहे। मैं आगे आप बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, और कभी भी मेरी जरूरत पड़े किसी भी क्षेत्र में मेरा परिवार हो, मैं आधी रात हर काम के लिए आदमी तैयार हूँ। और किसी के इसी अवसर पर हम आदरणीय मोदी ने सब कुछ बता दिया है। आज नववर्ष की शुभकामनाएं, साथ साथ आप पूरे साल अच्छे कार्य करते रहे, दिन रात मेहनत करते हैं और आप वो खबरें निकालते हैं जो कहीं नहीं पहुंच पाता, वो लोग आप निकालते उसे उजागर करते हैं समाज के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिना मेहनत करते, बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के एक समाज सेवा करते हैं। सबसे बड़ी समाज सेवा आपकी है। हमारी तो वो एक छोटी सेवा है जो आप लोगों को मिला के यहाँ बैठ जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय साहब। आपका प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। उम्मीद है कि ये लगातार आपके जीवन पर्यंत ये प्रयास जो है वो जारी रहेगा और मनोबल बढ़ाने का ये वो है। यहाँ से कुछ मिलता नहीं है और उम्मीद है कि पत्रकारों को मिलता भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, केवल होता है कि आपस में बैठकर हो जाता है और आपस में एक वार्तालाप हो जाता है, एक विचार कुछ हो जाते हैं, एक परिचय हो जाता है, सब एक साथ बैठ जाते हैं। ये सब एक साथ बैठ जाते हैं। बहुत कम मौके मिलते हैं आज, और जितना व्यस्तन जो है इस समय है हर व्यक्ति का, ये एक साथ बैठने का जो है बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है। कोई ऐसा मौका मिलता है तो बात अलग है, शादी के समारोह पर या किसी के खुशी के समारोह पर या दुख के समय पर। तो ये एक चीज़ हमेशा हम सबको वो रखनी चाहिए। और ये बात ये नहीं है कि इसको ये मैं ही कह रहा हूँ, आप सब लोग भी जानते हैं कि भूतकाल में जो भी होता है, जैसे माने 2023 की विदाई हुई है, 2024 में हम प्रवेश करे हैं, 2025 हमारा भविष्य है। तो जो भूतकाल है उसका हमें हमेशा जरूर उसका जो है वो निष्कर्ष निकालना चाहिए कि 2023 के इस वर्ष में हमारी क्या उपलब्धि रही और इस उपलब्धि में हमने कहाँ उपलब्धि यदि नहीं रही है तो मैं 2024 में उसको पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि भूतकाल वर्तमान को बनाता है और भविष्य काल जो है वो वर्तमान में रहते हुए जो है हम उसको आगे बढ़ने का हम रास्ता तैयार करते हैं। जो चला बीत गया, इसका ये नहीं है कि बीत गया तो बीत गया, लेकिन उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी है कि कल क्या था, और केवल कल आज कल कपिल बंद मत करना, यहाँ से रोक देना, वो पता है नहीं। और एक सेकंड में हाँ, और अगले सेकंड में होगा, केवल एक सेकंड का होता है। ये एक सेकंड जो है ये हम तीनों चीजों पर हमको जो है वो बनाता है। चलिए, खाना तैयार हो गया, आइए आप सब लोग भोजन ग्रहण कीजिए।